फिजिक्स क्लास 12th एक्सरसाइज नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। तो इसके क्वेश्चन हम करने की कोशिश करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करेंगे। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप भी फॉलो करिएगा, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने जो अभी यहाँ पर ऑन किया था, ऑन फिर से कर लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि व्हाट इज़ द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज, स्फेरिकल चार्ज है वो, शेप उसका, और चार्ज की वैल्यू गिवन है और उसके बीच की डिस्टेंस गिवन है। आपको निकालना है फोर्स। तो इसको 100% कर लेते हैं। 100% में फिर उसके बाद, क्योंकि ये बड़ा छोटा हो जाता है, तो लॉक कर दिया हमने। 100% से अब कम नहीं होगा, ठीक है? चलिए, पहला क्वेश्चन आंसर लिख लेते हैं। आंसर थोड़ा सा पतला कर लेंगे, हाँ ठीक है। आंसर नंबर 1.1 गिवन है। स्टेप नंबर 1 ऐसे आप करेंगे। स्टेप नंबर 1 है गिवन आपका क्या हो जाएगा बेटा? गिवन है आपका 2 स्फेरिकल चार्ज है इस तरीके से। इसके बीच की डिस्टेंस आपका है 30 सेंटीमीटर। उसको हम मीटर में बदल लेंगे। आपका ये चार्ज 1 है, चार्ज 2 है। Q1 आपका गिवन है 2 × 10⁻⁷ कूलम, और सेकेंड चार्ज भी आपका 3 × 10⁻⁷ कूलम दिया है। डिस्टेंस दोनों के बीच की आर मान लो। आर आपका जो है आपका 30 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में बदल लेंगे। इसमें बदल लेंगे, मीटर में बदलेंगे तो आपका 0.3 आएगा। क्या आएगा? 0.3 मीटर। अब हमें फोर्स निकालना है। स्टेप 2 हमें निकालना क्या है? यहाँ पर हम करेंगे, लिखेंगे 2 ऑप्टेन। 2 ऑप्टेन में क्या हो जाएगा? 2 ऑप्टेन में बेटा हो जाएगा, हमें निकालना क्या है? फोर्स निकालना है। दोनों चार्ज के बीच में फोर्स क्या होगा? स्टेप नंबर 3 क्या होता है? फार्मूला। क्या होता है? फार्मूला जब हम देखो, यहाँ पर थोड़ा सा आप फोकस करिएगा। फार्मूला हम जब यूज़ करते हैं ना, तो फोर्स निकालने के लिए जब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड, कूलॉम लॉ के हेल्प से हम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालते हैं, तो फार्मूला हमेशा यूज़ ये करना है। के की वैल्यू जानते हो, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है। K = 1/4πε0 होता है। तो यहाँ पर मॉड Q1 और मॉड Q2 लिखना है, ना कि आपको Q का साइन नहीं लेना है। साइन लिया है तो उसको पॉजिटिव ले लेना है, ठीक है? फोर्स का मॉड निकालने के लिए, और अपॉन r²। ये यहाँ पर बाई कूलॉम्स लॉ ऐसे भी लिख देना, बाई कूलॉम्स लॉ। ये भी लिख दोगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। चलिए, अब आ जाइए स्टेप 4। स्टेप 4 में हम क्या करेंगे? स्टेप 4 में कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन क्या करेंगे? हम वैल्यू रख देंगे, बस हो गया भाई। K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। Q1 आपका है 2 × 10⁻⁷, 3 × 10⁻⁷। R है आपका 0.3 का होल स्क्वायर। हो गया। क्या करेंगे? देखो, अब यहाँ पर 9 × पावर सॉल्व कर लो और नंबर सॉल्व कर लो। क्या हो गया? 9 × 2 × 3 ऊपर हो जाएगा नंबर, और पावर क्या हो जाएगा? 10⁻⁹ है, और 10⁻⁻14 हो जाएगा ऊपर। और यहाँ इसको लिख सकते हो 0.3 × 0.3। 0.3 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 9 × 10⁻⁻2 हो जाएगा। ऊपर भेज देंगे। 9 2 3 यहाँ रहने दो, और यहाँ लिख सकते हो 9 × 10⁻⁻2, और यहाँ आप 10⁻⁻5 आ जाएगा। सॉल्व और करोगे तो 9 से 9 कट जाएगा, नंबर से नंबर, और यहाँ पावर ऊपर चला जाएगा, +2 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा 10⁻⁻3। ये आपका हो जाएगा न्यूटन। यही आपका फोर्स आ गया आंसर। देखो कितना इजी है। पहला आंसर आ गया। देखो कितना आसान तरीके से हमने कर दिया, ठीक है? देखो, ये आप इस तरीके से पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। पहले स्टेप में हमने गिवन लिख लिया। दूसरे स्टेप में हमने क्या निकालना है? 2 ऑप्टेन या 2 फाइंड, या आप यहाँ कर सकते हो 2 फाइंड आउट। ठीक, कुछ भी लिख सकते हो अपनी मर्जी से। फार्मूला आप लिखोगे, कोई लॉ है, थ्योरम है, उसको भी लिख दोगे ब्रैकेट में। फार्मूला आप ऐसे इसको आप ब्लॉक में बना सकते हो। कैलकुलेशन करोगे। कैलकुलेशन यहाँ कटिंग पिटिंग नहीं करनी है। कैलकुलेशन का कटिंग पिटिंग रफ में करना है। उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। अब आंसर नंबर 2 में देखो 1.2। तो 1.2 में आपका क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन पहले देखेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपका, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज। इतना फोर्स दे दिया है, आपको डिस्टेंस निकालना। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्फीयर। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। मतलब आपको म्यूचुअल फोर्स निकालना है।
तो ये तो बहुत इजी होता है, म्यूचुअल फोर्स इक्वल ही होता है, आपका कूलम्ब्स लॉ बताता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले वही स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में आपको जाएंगे गिवन, क्या होगा गिवन, गिवन आपका क्या है, आपकी फोर्स गिवन है, फोर्स गिवन है, क्या गिवन है, फोर्स, फोर्स क्या गिवन है देख लो, 1 मिनट। आपका फोर्स है 0.2 न्यूटन और चार्ज आपका दिया है 0.4 माइक्रोकूलम और 0.8 माइक्रोकूलम, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो अट्रैक्शन फोर्स होगा, क्या होगा अट्रैक्शन फोर्स। फोर्स आपका दिया है 0.2 न्यूटन, एक मिनट, हाँ 0.2 न्यूटन है, अब देखो 0.2 न्यूटन है और Q1 आपका है 0.4 माइक्रोकूलम और इसको लिख सकते हो 4 × 10⁻⁷ कूलम, और आपका Q2 आपका है -0.8 माइक्रोकूलम, इसको लिख सकते हो -8 × 10⁻⁷ कूलम। देखो ये आपका क्या है, दोनों चार्ज आपके निगेटिव हैं लेकिन हम निगेटिव लेंगे नहीं, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगा दोनों में। और यहाँ पर आपको स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में आपको निकालना है बेटा डिस्टेंस, क्या निकालना है, टू ऑब्टेन या टू फाइंड, कुछ भी आप लिख लो, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। आप ऐसे छोटा सा बना भी सकते हो, आपका ये है, ये आपका Q1 QB जो भी है, AB है तो AB लिख लो, 1 2 नहीं दिया तो 1 2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टेप 3, स्टेप आपका क्या होगा 3, फार्मूला, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आप जानते हो, अभी आपको मैंने बताया कि हमेशा आपको फोर्स मतलब फार्मूला ये वाला लगाना है, ठीक है, अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, R² इक्वल टू हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन F, ठीक है। अब हम कैलकुलेशन करेंगे, स्टेप 4 में क्या होगा, कैलकुलेशन में कटिंग पिटिंग हम रफ में करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन कहीं कहीं दिखाने के लिए कर सकते हो। 9 × 10⁻⁹ हो जाएगा, Q1 आपका है 4 × 10⁻⁷ और आपका है 8 × 10⁻⁻, देखो मैंने माइनस नहीं लिया, ठीक है, क्यों, मॉड है, और यहाँ पर आपका F है 0.2 आ जाएगा। अब यहाँ जब सॉल्व करोगे R² यहाँ रहने तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 9 और 8, देखो इसका स्क्वायर, ओ सॉरी हाँ फोर्स है ना, स्क्वायर नहीं होगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 9 और ये पॉइंट यहाँ हटाओगे, यहाँ 0 हो जाएगा, 9 और 40 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, और 10 की पावर ये सॉल्व कर लो, आपका आ जाएगा -5, ठीक है। तो 9 × 36 और ये 2 से काट भी दो, 2 से काट भी दो इसको, 20 आ जाएगा, 18 × 8 144, इतना आ जाएगा 10 की पावर -5। इसको थोड़ा सा आप छोटा कर लो तो ये थोड़ा सा एक बढ़ जाएगा, ये 144 कर लो, ठीक है। इसको क्या कर दोगे, 10 की पावर -4 आ जाएगा, R² इक्वल टू क्या हो जाएगा, √ दिस मच 144 × 10 की पावर -4। अब क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 12 × 10 की पावर -2, यहाँ आ जाएगा, इसको 0.12 मीटर भी लिख सकते हो, ये आएगा आपका फाइनल आंसर। अब देखिए ये आ गया फाइनल आंसर, देखो कितना इजी था, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, कितना इजी तरीके से हमने निकाल दिया। अब आपका क्वेश्चन आया 1.3 क्वेश्चन पहले देखेंगे है क्या। 1.3 क्वेश्चन में चेक द रेशियो ऑफ दिस, आपको एक रेशियो दिया है, उसको ये बताना है कि डायमेंशनलेस है, देख लेंगे। के क्या है आपका प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, ई क्या है चार्ज है, ई इलेक्ट्रॉन है चार्ज है, जी आपका है वो आपका होता है ना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वो है, एमई और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। ये आपका गिवन है, ये बोलना है कि आपका डायमेंशनलेस है, ठीक है। स्टेप नंबर 1 आपका गिवन है, गिवन क्या है बेटा, गिवन है आपका KE²/GME/MP, ठीक है। अब देखो के आपकी वैल्यू क्या है, के की वैल्यू आप जानते हो, के का यूनिट क्या होता है, ये तो गिवन है, ये तो आपका गिवन है, आपको निकालना है कि ये डायमेंशनलेस है। स्टेप नंबर 2 क्या है, टू प्रूव above एक्सप्रेशन इज डायमेंशनलेस, तो डायमेंशनलेस हो जाएगा ऊपर वाला एक्सप्रेशन डायमेंशनलेस, तो क्या हो जाएगा भाई, के का डायमेंशन क्या होता है, के का डायमेंशन होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है, होता है ना।
और आपका ई का क्या होता है, कूलाम होता है। जी का क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। और आपका जो आपका ये मास है ना, मास का क्या होता है, केजी होता है। तो यहाँ सारी चीज़ें रख दो। स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 3 में आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला वगैरह नहीं, बस यहाँ पर डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाएगा या डिडक्शन हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, के का आपका है के ई स्क्वायर जी एम ई एम पी। यहाँ के का रखो न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ये जी है, 4 नहीं है, ठीक है, ये जी है। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, और ई स्क्वायर का कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर भी हो जाएगा। जी का बेटा हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, और यहाँ किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। ये सब काटोगे तो 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसको तुम ऐसे m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि किसी की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। तो इसका मतलब यहाँ डायमेंशन देखो, ये पावर होती है, पावर यहाँ 0, इसलिए डायमेंशन लेस हो गया। डायमेंशन क्या बेटा, डायमेंशन है आपका 0, इसका मतलब क्या हुआ, डायमेंशन लेस। तो ये आपका जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो गया, डायमेंशन लेस हो गया, डायमेंशन लेस, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। अब इसमें बी दिया है, बी क्या दिया है, बी क्या दिया है कि इसकी वैल्यू निकालो। तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हो भाई, आपका जी की वैल्यू है, आप पढ़े हो 10 की पावर 6.67 इंटू 10 की पावर -12 होता है, और ई की वैल्यू होती है, वो आप निकाल लेना, उसका कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप निकाल सकते हो। अब आप आ जाओ यहाँ पर 1.4 पढ़ना है कि आपका इसमें भी 2 क्वेश्चन दिया है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ द बॉडी इज़ क्वांटाइज। क्वांटाइज का मतलब ये होता है कि भाई आपका कोई भी चार्ज होगा वो हमेशा क्वांटाइज फॉर्म में होगा, मतलब डिस्क्रीट होगा, यू कैन से वो 1, 2, 3 के मल्टीपल में होगा, या इंटीजर नंबर के मल्टीपल में होगा। इंटीजर नंबर क्या होता है, जैसे q = n, तो n क्या होता है बेटा, इंटीजर नंबर, n बिलोंग टू इंटीजर नंबर। z क्या होगा, +-1, 2, 3 ये आएगा। तो z हमेशा क्या होता है, माइनस निगेटिव और पॉजिटिव होल नंबर होगा। तो इसका मतलब क्वांटाइज फॉर्म में होता है, हमेशा जो चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन के इंटीजर मल्टीपल में होगा, इसी को बोलते हैं क्वांटाइज फॉर्म। दूसरा आपका ये ए हो गया, क्वेश्चन नंबर ये 4 था 1.4, इसका ए हो गया। दूसरा इसी में दिया है, इसमें दूसरा क्या दिया है, दूसरा ये दिया है कि वाई कैन बी इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद द माइक्रोस्कोपिक लार्ज स्केल चार्ज। लार्ज स्केल चार्ज में हम क्या होता है, क्वांटाइज फॉर्म में 1 कूलम 2 कूलम नहीं करते हैं वहाँ पर हमारे, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन मतलब एक हमें स्टैंडर्ड वैल्यू निकालनी पड़ती है ना, तो वहाँ चार्ज की पूरी वैल्यू लेना पड़ता है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी, नहीं तो हमारा कैलकुलेशन ही गलत हो जाएगा। माइक्रोस्कोपिक लेवल में हम बहुत सारे स्मॉल चार्ज को हम पढ़ते हैं, इसलिए वहाँ पर हमें क्वांटाइज फॉर्म को इग्नोर करते हैं। चलिए, ये तो आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में मैंने आपको जवाब दे दिया। अब देखो 1.5 में है, व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद द सिल्क क्लॉथ। अगर आपका ग्लास रॉड सिल्क क्लॉथ से आप रब करेंगे तो चार्ज अपीयर ऑन द बोथ चार्ज दोनों पे अपीयर हो गए। ए सिमिलर फिनोमेना इज ऑब्जर्व विद द मेनी अदर पेयर ऑफ बॉडीज। एक्सप्लेन हाउ द ऑब्जर्वेशन कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो इसमें क्या है कि कोई भी चार्ज अगर दो चीज़ें अगर हमने वो किया, ठीक है, मान लीजिए 2 चीज़ें हमने 1.5 भी थ्योरेटिकल है, 1.5 थ्योरेटिकल में क्या करना है कि अगर 2 चीज़ें हमने रब किया तो उसमें जो चार्ज डेवलप होगा वो डेवलप होगा, नॉट ए क्रिएट। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएट, इट कैन बी प्रोड्यूस और डेवलप। तो ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से होता है। मान लीजिए एक पार्ट ये है, एक पार्ट आपका ये है, यहाँ इसको आपने रब किया और इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, तो जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर n इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पर -Ne होगा और यहाँ पर +Ne होगा। यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ निगेटिव चार्ज होगा, तो टोटल चार्ज क्या होगा, कंजर्व हो जाएगा। मतलब टोटल नेट चार्ज कितना हो जाएगा बेटा, नेट चार्ज हो जाएगा, मतलब कंजर्व हो जाएगा, 0 रहेगा, Q -Q कांस्टेंट रहेगा। नेट चार्ज चेंज क्या होगा, चेंज इन चार्ज क्या हो जाएगा, 0, मतलब कंजर्व हो गया। यही है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लॉ, ठीक। ये भी थ्योरेटिकल है। क्वेश्चन नंबर 1.6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.6 में थोड़ा सा पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1.6 में क्या है। 4 चार्ज है, QA, QB, QC, QD।
एक जो आपका स्क्वायर है ABCD उसके कॉर्नर पे रखा गया और साइड उसका 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द फोर्स ऑन चार्ज 1 कूलाम प्लेस इन द सेंटर। अगर सेंटर पे एक चार्ज 1 माइक्रो कूलाम का प्लेस करते हो उस पर फोर्स क्या होगा। ये तो बहुत ईजी है, आपको बार बार ये बताया गया है, तो इसको देख लो। आपका क्या है 1.6 में गिवन क्या है। स्टेप नंबर 1 मैंने बोला कि स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले आप लिखेंगे कि आपका गिवन है एक आपका स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर है ABCD, और ABCD पे आपका चार्ज सबका दिया है। इस तरीके से आप बना लो ABCD स्क्वायर। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, इस पर QA है, इस पर QB है, इस पर QC है, और सॉरी यहाँ पर हाँ चलो QD जहाँ लिख लो, QC है और QD, ठीक है। अब इस पर सेंटर कहाँ होगा? जहाँ डायगोनल कट करेगा एक दूसरे को, सेंटर हमने O मान लिया। यहाँ पर आपका Q एक चार्ज रख दिया, टेस्ट चार्ज है 1 माइक्रो कूलम, कोई बात नहीं। QA गिवन है, QA है आपका 2 माइक्रो कूलम, QB आपका है -5 माइक्रो कूलम, QC है आपका यहाँ माइनस है और यहाँ 2 माइक्रो कूलम, और QD है आपका, यहाँ C रखना पड़ेगा नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। हाँ ये थोड़ा सा ये फिर से बना लेते हैं, ये आपका सही नहीं रहेगा, ठीक है। अगर ऐसे बना देंगे गलत हो जाएगा। यहाँ पर QD है आपका -5 माइक्रो कूलम, और आपका ये जो स्फीयर है ना, इसको आप ऑर्डर में रखना है। ऐसे नहीं कि ABCD कहीं भी मान लें, A मान रहे इधर, B मान रहे इधर, C मान रहे इधर, मतलब एक ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। अब इसका जो सेंटर होगा इसके डायगोनल पे होगा। डायगोनल पे आपने चार्ज एक रखा है Q0 और इसकी वैल्यू है 1 माइक्रो कूलम। QA की वैल्यू आपका ये सब गिवन है। क्या है? ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ गया, ये था, देखो फिर ये हो जाएगा, चलिए कोई बात नहीं। ये आ गया आपका 1.6 है, ये सब गिवन है। इसमें हम 1 ला लेते हैं, जो हमारा नोटपैड वाला, नोटपैड हमने नहीं वो चुना, ठीक है। आ गया, ये आपको क्वेश्चन दिया है, गिवन है, और ये साइड इसका जो है ना, साइड स्क्वायर की साइड ए से डिनोट करते हैं। साइड आपका दिया है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल दें, ए हो जाएगा 0.1 मीटर, ठीक है। तो ये आपका देखो यहाँ पर ये जो स्क्वायर होता है इसकी खासियत ये होती है कि ये सारे साइड BC CD ये सब क्या होंगे, सब बराबर होंगे DA। तो और ये आपका डायगोनल भी आपका ये जो बाइसेक्शन होता है, डायगोनल क्या होता है, बाइसेक्शन होता है, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। तो आपका OA OB OC OD सारे बराबर होंगे, इसको R मान लो, ठीक है, R मान लो। और यहाँ पर देखो एक तो एकदम सिंपल सा है, अगर आपका सिमेट्रिक रूल होता है, लेकिन उसको अभी हम लास्ट में बता देंगे। QA QB QC यहाँ पर इस तरीके से QD रखा हुआ है। QD है आपका -5 और आपका QB -5 माइक्रो कूलम है, और यहाँ पर भी माइक्रो कूलम लिख सकते हो। यहाँ पर आपका 2 माइक्रो कूलम है और ये भी आपका 2 माइक्रो कूलम। तो यहाँ पर जो फोर्स होगा, यहाँ Q1 पे फोर्स होगा, ये आपका OA की वजह से होगा, और यहाँ पर क्या होगा, FOC की वजह से होगा। इसी तरीके से आप लगा लोगे FOA इक्वल टू हो जाएगा -FOC, ठीक है। और सिमिलरली आप कर लोगे, देखो यहाँ पर आपका गिवन है आपको, तो ये सब चीज़ें आप निकाल सकते हो। अभी स्टेप नंबर 2 पे चलेंगे। क्या चलेंगे? स्टेप नंबर 2 पे हम चलेंगे। स्टेप नंबर 2 पे चलेंगे, हाँ स्टेप नंबर 2 पे चलेंगे भाई। आपका स्टेप नंबर 2 क्या है? 2 ऑफ 10 आपको नेट फोर्स F नेट एट O पे निकालना है। हमें नहीं पता, हम ऐसे क्वेश्चन मार्क लिख देंगे, ठीक है। स्टेप 3 क्या होता है? स्टेप 3 होता है बेटा, स्टेप 3 होता है आपका फार्मूला आपका सेम है। F नेट का वैल्यू क्या होगा? टोटल फोर्स सम ऑफ ऑल फोर्स। सम ऑफ ऑल फोर्स क्या है? सम ऑफ ऑल फोर्स है OA की वजह से, मतलब A की वजह से O पे, B की वजह से O पे, C की वजह से O पे और D की वजह से O पे।
इन दोनों का क्या होगा, वेक्टर सम होगा। वेक्टर सम क्या होता है, उसमें डायरेक्शन लिया जाता है। डायरेक्शन आप ये जान रहे हो कि FOA क्या है, FOB के बराबर है। अब यहाँ स्टेप 3 हो गया, स्टेप 4 में हम कैलकुलेशन करेंगे। स्टेप 4 में हम कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन में क्या हो जाएगा बेटा, कैलकुलेशन में हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन में हम ये जानते हैं कि FOA बराबर है माइनस FOC, क्योंकि उसकी डायरेक्शन अपोजिट है। और सिमिलरली आपका FOB बराबर है FOD के, माइनस FOD। ठीक है, अब हम F नेट कर लेंगे। F नेट क्या हो जाएगा, जब हम FOA रखेंगे, FOA प्लस FOB प्लस FOC प्लस FOD। अब हम ये जा रहे हैं कि FOA FOC के बराबर, मतलब FOC F माइनस FO के बराबर। तो यहाँ हम लिख देंगे FOC, और FOB किसके बराबर है, माइनस FOD के बराबर है। और ये प्लस FOC रहने दो और प्लस FOD यहाँ रहने दो, दोनों सब देखो प्लस माइनस कट जाएगा, आपका आ जाएगा 0। नेट फोर्स क्या आ जाएगा, 0 सेंटर। तो ये बहुत इजी है, ये आपका सिमेट्रिक रूल भी यही कहता है, सिमेट्रिक रूल आपका यही कहता है। ठीक है, बहुत इजी है। अब आ जाइए 1.7 में, इसमें B है क्या, B पार्ट है, तो B पार्ट भी कर लो। B पार्ट क्या है, B पार्ट दिया हुआ है, B पार्ट कर लो। इसमें क्वेश्चन B भी है क्या, 1.4 में आपका व्हाट इज़ द फोर्स, हाँ अब B क्या सेकंड है, व्हाट इज़ द फोर्स ऑन चार्ज 1 प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ द स्क्वायर। अच्छा बस यही एक ही है, B नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर B नहीं है। ठीक है, 1.7 कर लेते हैं। 1.7 में भी हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या है, गिवन। गिवन क्या है, इसको देख लेते हैं पहले। 1.7 क्या है क्वेश्चन, 1.7 में हम क्वेश्चन देखते हैं। 1.7 में क्वेश्चन है बेटा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है इस कॉन्टिन्यूअस कर्व। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन हम आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में क्या है कि कोई फील्ड कह रहा है कि इसमें स्टेप वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ये बताओ कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्टिन्यूअस होगा। हाँ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। क्यों होता है, तो इसका आंसर है आपका, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना किसी सेल में, जैसे ये आपका न्यूक्लियस, तो ये हमेशा रिवॉल्व करते रहता है, ये चलता रहता है, चलता रहता है, कॉन्टिन्यूसली चलता है। इसलिए फील्ड भी आपका क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व करता है, रिवॉल्व करता है या मूव करता रहता है। तो इसलिए मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कॉन्टिन्यूस होगी। ये वो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसमें कुछ है क्या, इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक्सप्लेन व्हाई द फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी क्या होगा, एक दूसरे को क्रॉस किस लिए नहीं करेगा, ए हो गया, बी हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर क्रॉस करेगा तो बेटा, तो यहाँ पर क्या होगा, पॉइंट बनेगा, पॉइंट पे आपका 2 डायरेक्शन बन जाएंगे, एक और एक ही टाइम पे 2 डायरेक्शन फील्ड का नहीं हो सकता है। ठीक है, बस ये आंसर। अब आ जाइए 1.8। 1.8 में हम करेंगे, 1.8 में हम करेंगे बेटा यहाँ पर 1.8 पढ़ लेते हैं। 1.8 क्वेश्चन क्या है, 1.8 क्वेश्चन है कि 2 चार्ज QA QB इस तरीके से दिया है, और अपार्ट फ्रॉम 20 सेंटीमीटर इन वैक्यूम। वैक्यूम है मतलब मीडियम आपका एयर है या वैक्यूम। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना। तो यहाँ क्वेश्चन आप लिखोगे जैसे 1.8, 2 चार्ज है, एक ए मान लो, एक बी मान लो, यहाँ एक चार्ज है, यहाँ एक चार्ज है, इनके बीच में एयर है, मीडियम क्या है। स्टेप नंबर 1 यहाँ पर, स्टेप नंबर 1 गिवन। तो 2 चार्ज ए बी दिया है, QA, और यहाँ QB है। ठीक है, QA इक्वल टू क्या है बेटा, 3 माइक्रोकूलम, QB इक्वल टू क्या है, -3 माइक्रोकूलम, और इनके बीच की डिस्टेंस कितना है, बीच की डिस्टेंस मतलब AB आप R लिख लो, R है आपका 20 सेंटीमीटर। तो कह रहा है मिड पॉइंट पे एक पॉइंट O ले लो। क्या ले लो, मिड पॉइंट पे एक पॉइंट O ले लो, पहला। स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 कह रहा है, स्टेप नंबर 2 कह रहा है कि अगर आप मिड पॉइंट पे आपको 2 ऑब्टेन करना है। 2 ऑब्टेन यहाँ लिख लो पहले, टू ऑब्टेन पे आपको निकालना है बेटा फील्ड एट O। ठीक है, तो एक O क्या है, O है मिड पॉइंट ऑफ
मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी मतलब ए ओ इक्वल टू हो जाएगा पॉइंट ए बी अपॉन 2 हो जाएगा, मतलब r/2 हो जाएगा, मतलब आपका क्या हो जाएगा 0.1 मीटर, 0.1 मीटर हो जाएगा। तो इस पे आपका फील्ड निकालना बहुत इजी है। फील्ड निकालने के लिए क्या होगा, फील्ड देखो ए ओ पे ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो पॉजिटिव की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज होता है और नेगेटिव की वजह से टूवर्ड द चार्ज होता है, तो ई ए और ई बी दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, दोनों एक डायरेक्शन में हो गए, तो ई नेट निकालना है आपको। स्टेप नंबर 3 होगा फार्मूला इक्वल टू क्या होता है आप जानते हो, फार्मूला होता है ई नेट इक्वल टू क्या होता है वेक्टर सम ऑफ टू चार्ज ड्यू टू टू चार्ज, वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू चार्ज, ठीक है। तो E1 और E2 देखो दोनों सेम होगा, दोनों सेम क्यों होगा, क्योंकि देखो यहाँ के क्यू ए अपॉन ए ओ स्क्वायर प्लस क्या होगा के क्यू बी अपॉन ओ बी का होल स्क्वायर। देखो आपका क्यू ए क्यू बी बराबर है, क्यू ए इक्वल टू क्यू बी है और ओ ए इक्वल टू ओ बी है, क्योंकि डायरेक्शन सेम है इसलिए प्लस होगा। तो ई नेट कितना हो जाएगा बेटा, ई नेट कितना हो जाएगा, ई नेट हो जाएगा ई नेट क्या हो जाएगा, एक मिनट थोड़ा सा पकड़ ले, ई नेट हो जाएगा आपका, ई नेट हो जाएगा दोनों का सम 2k क्यू ए अपॉन ए ओ का होल स्क्वायर, बस कर लो सॉल्व करो, 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू बी आपका हो गया 3 इंटू 10 की पावर -6 माइक्रोकूलम है, इसलिए हम ओ ए क्या होगा 0.1 का होल स्क्वायर। ये तो हो गया, ई नेट आ गया आपका। ई नेट कितना आया, ई नेट बेटा आपको कितना आया, ई नेट कौन सा क्वेश्चन है 1.8, कौन सा क्वेश्चन है 1.8 में, हाँ 1.8 है। ई नेट आपका आ जाएगा, ई नेट आएगा, दोनों को किया हमने, ई नेट आ जाएगा जब सॉल्व करोगे 56, मतलब ये सॉल्व कर लो, सॉल्व भी तो इजी है भाई, बहुत टफ थोड़ी है सॉल्यूशन इसका। 0.1 या 10 की पावर -2 हो जाएगा, दोनों 18 18 3 14 56 और 10 की पावर 9 हो गया, -6 हो गया, ये ऊपर जाएगा, देखो ये जाएगा तो ये -2 बनेगा, तो ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा। तो आपको यहाँ करेंगे 54 इंटू 10 की पावर 11 में से गया 5, या इसको तुम कर सकते हो 5.4 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम। ई नेट आ रहा, कितना ईजी है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, इसमें बी भी है, कह रहा है बी भी है, इफ़ द नेगेटिव टेस्ट चार्ज मैग्नीट्यूड इतना, अच्छा नेगेटिव चार्ज क्या है, एक हम मैग्नीट्यूड का इतना रख देते हैं ओ पे, प्लेस्ड एट द दिस पॉइंट, व्हाट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय टेस्ट चार्ज, मतलब एक नेगेटिव चार्ज रख देते हैं। नेगेटिव चार्ज हम ये बी है, कह रहा है कि ये जो ए बी था ना, उसके पॉइंट जो ओ था वहाँ पर हम एक नेगेटिव चार्ज क्यू नॉट हम नेगेटिव चार्ज रख देते हैं, कितने वैल्यू का, वो दिया हुआ है वैल्यू, उसने दिया है कि भाई 1.5 इंटू 10 की पावर -9 कूलाम का हमने रख दिया, क्यू नॉट कितना है 1.5 इंटू 10 की पावर -9 कूलाम का चार्ज रख दिया। तो इस पर फोर्स क्या होगा, ये आपका क्यू ए ही है, ये क्यू बी है, ये आपका 3 माइक्रोकूलाम है और ये आपका -3 माइक्रोकूलाम है, ठीक है। और ए बी आपका वही सेम है, मान लीजिए आपका ओ है, तो ये आपका गिवन है 0.1 मीटर और ये भी आपका क्या है 0.1 मीटर, इतना गिवन। आपको फोर्स निकालना है, तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या होगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, इधर फोर्स लगेगा, और ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव, तो इसको क्या करेगा, ये रिपल करेगा, तो ये एफ ए हो जाएगा, एफ बी और एफ ए हो जाएगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों क्या है एक ही डायरेक्शन। तो नेट चार्ज क्या होगा, अब यहाँ पर लिख लो गिवन, वही गिवन तो सारी चीज़ें हैं, और आपका क्यू नॉट सिर्फ गिवन है, क्यू नॉट आपका दिया है -1.5 इंटू 10 की पावर -9 कूलम। तो एफ ए क्या हो जाएगा बेटा, एफ ए हो जाएगा के Q1 Q2
देखो ये दोनों आपका जुड़ेगा एक ही डायरेक्शन में ना, एफ नेट आएगा। कितना निकालना है? नेट चार्ज निकालना है, तो दोनों को जोड़ दो बस हो गया। एफ ए आपका आ जाएगा ओ ए का स्क्वायर, इसी तरीके से आपका आ जाएगा एक ये आपका एफ ए आ जाएगा ये, और एफ बी भी इसी तरीके से हो जाएगा, इक्वल टू ये एफ बी हो जाएगा। दोनों एक ही डायरेक्शन में रहेगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो आपका एफ नेट जुड़ जाएगा, 2 एफ ए हो जाएगा। आप जान ही रहे हो 2 एफ ए क्या हो जाएगा, ई और क्यू नॉट है, तो ई आपने निकाल लिया पहले ही से, आपने निकाला है 5.4 इंटू 10 की पावर माइनस निकाला था, माइनस था या 6 था, नहीं 6 था, माइनस नहीं था, तो ये 6 था, ठीक है। इंटू क्यू नॉट आपने है आपका निकला है वो चार्ज, तो निगेटिव डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पर चार्ज रखोगे निगेटिव तो फोर्स आपका इधर आएगा एक्स एक्सिस के निगेटिव, हालांकि निगेटिव नहीं रखना है, यहाँ चार्ज आपने रख दिया 1.5 इंटू 10 की पावर -9। सॉल्व करो, मल्टीप्लिकेशन करो, आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आएगा आपका फोर्स आएगा बेटा 8.1, क्या आएगा? फोर्स आएगा 8.1 इंटू 10 की पावर -3, ये आपका नेट फोर्स आ जाएगा, बस ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते थे। 2E आपने निकाला है, देखो यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा दिया, थोड़ा सा आप ये भी जानो कि आपको F को इस तरीके से भी लिख सकते हो। भाई F निकालना है तो E निकाल ही लिया आपने, नेट फोर्स निकालना, नेट फोर्स निकालना है, तो नेट E अपॉन जो चार्ज आपने वो रखा हुआ है, जो टेस्ट चार्ज वहाँ रखा है, उसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, नेट फोर्स आ जाएगा। फील्ड आपने निकाल ही लिया, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8, ये कौन सा क्वेश्चन था? 8 था, चलो 1.9 क्वेश्चन करेंगे, 1.9 क्वेश्चन करेंगे, 1.9 क्वेश्चन में आपका गिवन क्या है? देखो 1.9 क्वेश्चन है, सिस्टम हैज़ 2 चार्ज क्यू ए क्यू बी, और इस तरीके से एक सिस्टम है वहाँ पर रखा हुआ है। ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द टोटल चार्ज, तो नेट चार्ज क्या हो जाता है? किसी भी सिस्टम में अगर कोई चार्ज रखा है और वो पॉजिटिव निगेटिव हो तो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। पहला तो हो गया। दूसरा क्या है? टोटल डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट क्या होता है? पी इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू 2L, 2L क्या है? उसके बीच की डिस्टेंस। चलो इसको बना लेते हैं थोड़ा सा। देखो एक क्वेश्चन है 1.9 है, 9 ये, हाँ सही है। तो आपका आ जाएगा बेटा 1.9 में स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले एक सिस्टम दिया है, 2 चार्ज सिस्टम दिया है। कैसे दिया है वो मैं बनाता हूँ। ये आपका एक 2 पॉइंट है इस तरीके से, यहाँ पर है आपका 0 0 और यहाँ पर आपका -1.5 है, यहाँ 0 0 और ये +50 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से मान लो ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है, और ये z डायरेक्शन है, ये x है, ये y है, ये z है। अब ये कह रहा है कि ये आपका चार्ज सिस्टम है। चार्ज सिस्टम में आपको गिवन 2 चार्ज दे दिया है, QA, ये A और B है। QA है 2.5, देख लो यहाँ पर 1.9 का देख लो, 1.9 है 2.5 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है कोई बात नहीं। QA है आपका 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, और QB है आपका -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, ठीक है। और दोनों के बीच की डिस्टेंस 2L कितना है? ये देखो माइनस, ये इधर 15 है, इधर 15, दोनों को मिला के हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। इसको आप बदल सकते हो, 2L को D भी लिख सकते हो, और ये हो जाएगा 0.3 मीटर, ठीक है। ये गिवन है। स्टेप नंबर 2 आपको निकालना है। स्टेप नंबर 2 आपका टू फाइंड में A आपको निकालना नेट चार्ज आपको निकालना इन दिस सिस्टम, और दूसरा है डाइपोल मोमेंट क्या होता है? P होता है। P आपको निकालना है, कोई बात नहीं, क्यू नेट निकालना है आपको, ठीक है। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं? स्टेप नंबर 3 में हम करते हैं फार्मूला क्या होता है? क्यू नेट का फार्मूला होता है, क्यू
क्यू नेट का होता है Q1 प्लस Q2, ठीक है, विथ साइन। और एक फार्मूला और होता है डाइपोल का होता है PQ इंटू 2L आपका गिवन है, 0.3 मीटर है। स्टेप नंबर 4 कैलकुलेशन। स्टेप नंबर 4 कैलकुलेशन होगा। कैलकुलेशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्यू नेट निकाल लेंगे, आ जाएगा क्यू नेट इक्वल टू हो जाएगा बेटा, दोनों सेम है, 2.5 इंटू 10⁻7 है, और यहाँ माइनस प्लस होगा -2.5 इंटू 10⁻7। तो दोनों देखो पॉजिटिव, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, और सेम अमाउंट का, इसलिए कट जाएगा, क्यू नेट आपका आ जाएगा 0, क्यू नेट आ गया 0। अब इसी में ये तो ए हो गया, ये तो ए हो गया। बी आपको निकालना है पी इक्वल टू क्या होता है Q/2L। क्यू आपका है, देखो पॉजिटिव ही लेंगे यहाँ पर, ये जो चार्ज है वो पॉजिटिव लेंगे, 2.5 इंटू 10⁻7, 2L है 0.3। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.75 इंटू 10⁻7, लेकिन इसको थोड़ा सा बड़ा करोगे, 7.5 बड़ा करोगे तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, -7 -1 हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ना ये। 7.5 इंटू 10⁻8 क्या हो जाएगा, इसका क्या होता है कूलाम मीटर, पी की वैल्यू, ठीक है। अब आ जाओ, अब ये चैप्टर 1.10 मतलब 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में क्या दिया है, 10वें क्वेश्चन में आपका क्या हो जाएगा, 10वें क्वेश्चन में है भाई द इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल, अच्छा इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना है, ओके। 10वां क्वेश्चन बहुत इजी है, आप स्टेप नंबर 1 लिखो। स्टेप नंबर 1 है गिवन है कि कह रहा है कि दो चार्ज है। 10वां क्वेश्चन पढ़ लो सही से। 10वां क्वेश्चन में है कि एक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, और उसका डाइपोल मोमेंट P दिया हुआ, और उसका एंगल दिया है फील्ड और उसके बीच में 30, और मैग्नीट्यूड आपका दे दिया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे दिया है E, मतलब आपका E दिया है, E है बेटा, E है 5 इंटू 10⁴, और आपका डाइपोल मोमेंट P दिया है 4 इंटू 10⁻। देखो आप इसको यूनिट से पहचानते हो कि दिया क्या है, तो 5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम फील्ड का होता है, और आपका P दिया है 4 इंटू 10⁻⁹ कूलाम मीटर, क्या होता है P का यूनिट होता है। और इसमें P और E के बीच में थीटा दिया है 30 डिग्री, ठीक है। तो एक टॉर्क निकालना। स्टेप नंबर 2 क्या है, एक मिनट, यह गलत हो गया, ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या होगा, टू फाइंड आउट आपका क्या करना है, टू फाइंड आउट आपका निकालना टॉर्क इक्वल टू क्या होता है PE sin थीटा होता है, ये फार्मूला, ये तो फार्मूला है। टू फाइंड आउट टॉर्क निकालना है। स्टेप 3 होगा फार्मूला आपको पता है टॉर्क का, PE sin थीटा आपका 60। स्टेप 4 क्या होगा, स्टेप 4 होगा कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा भाई, कैलकुलेशन में आप टॉर्क करते हो, P आपका दिया हुआ है, P है 4 इंटू, ये सब कर लो, 4 इंटू 10⁻⁹, और ये 5 इंटू 10⁻⁻, नहीं 4 माइनस नहीं 4 है, और ये sin 30 की वैल्यू हाफ हो जाती है, तो 5 चौक 20 हो जाएगा, और यहाँ 10⁻, देखो यहाँ 20 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 20 का हाफ हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 इंटू 10⁻, ये आप वो करोगे तो -5 होगा। इसको आप लिख सकते हो, इसको छोटा कर लोगे 10, तो ये बड़ा हो जाएगा, एक पॉइंट बड़ा हो जाएगा, तो 1 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा टॉर्क, और टॉर्क होता है न्यूटन मीटर पर मीटर में, ठीक है, इस तरीके से आप। तो ये आपका आंसर आ गया। अब देखो, अब इसमें क्वेश्चन, चलिए आज इतना ही, इसके बाद हम अगले वीडियो में बना देंगे दूसरा, ठीक है।